तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको आईएमए ऐप में अकाउंट को टैली करना है। यानी कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं और वो ट्रांजैक्शन अगर वॉलेट में हिट नहीं होता है या फिर बोडा में भी हिट नहीं होता है तो कैसे उसको करेक्ट करना है, कैसे डाटा एंट्री करना है। और देखिए 4 तरीके का बैलेंस इधर पर है, तो कौन सा बैलेंस रिफ्लेक्ट ना होने पर आपको क्या स्टेप लेना है, ये सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। और दोस्तों जो कुछ भी बताऊंगा सीपीटी के अनुसार बताऊंगा, सीपीटी ने क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप करके ए टू जेड पूरा देखें। उससे पहले एक और बात दोस्तों, आप सब लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिखाया था कि डे बिगिन से लेकर डे एंड तक कैसे IT 2.0 आईएमए ऐप में बीपीएम को काम करना है। मैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो के साथ दिखाया था। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे अभी तक तो मैं ऊपर देखिए आई बटन पर इसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, उधर से आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो आप बात है कि डाटा एंट्री कैसे करना है। कुछ दिन पहले मैं और एक वीडियो डाला था जिधर पर मैंने दिखाया था कि अगर आपका आईपीवी डाटा फेच नहीं हो रहा है या फिर CBSPLI का भी डाटा फेच नहीं हो रहा है तो कैसे मिच मैच डाटा एंट्री करना है। तो ये वीडियो भी आप अगर नहीं देखे तो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं। तो दोस्तों इधर पर देखिए, जब रोल आउट हो जाएगा तब आपके पास 4 तरीके का बैलेंस रहेगा। एक तो है आपका फिजिकल कैश बैलेंस। तो दोस्तों फिजिकल कैश बैलेंस का मतलब होता है कि आपके पास फिजिकली एक्चुअली कितना रुपये का बैलेंस है, आपके पास कितना नोट है, ठीक है, जो आप हर दिन बीओ का जो कामकाज करने के बाद काउंट करके रख देते हैं, आपका जो लॉकर है उधर पर रख देते हैं, उसी को ही फिजिकल कैश बैलेंस कहा जाता है। यानी कि आपका पास कितना टोटल 500 का नोट है, कितना 200 का नोट है, ऐसे करके गिन के आप जो आपके पास फिजिकली कैश रखते हो उसी को फिजिकल कैश बैलेंस कहा जाता है। दूसरा है CB रिपोर्ट, यानी कि दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस रिपोर्ट। तो आईएमए ऐप में ही उधर पर कैश बैलेंस रिपोर्ट एक रिपोर्ट है, उधर से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है बोडा रिपोर्ट, यानी कि बोडा जब आप डे एंड कर देते हैं उसके बाद आपको आईएमए ऐप में बोडा जनरेट करना होता है। तो बोडा जब आप जनरेट करते हैं तो उधर पर भी एक बैलेंस दिखाता है, इसको कहते हैं बोडा बैलेंस। और चौथा जो है इसको कहते हैं वॉलेट बैलेंस। तो जब दर्पण में आप काम करते थे तो उधर पर अलग से वॉलेट का एक ऑप्शन रहता था और आईएमए में भी वॉलेट का एक ऑप्शन है। तो वॉलेट में जो बैलेंस आपको दिखा रहा है वो है वॉलेट बैलेंस। तो टोटल 4 तरीके का बैलेंस आपके पास है, फिजिकल कैश बैलेंस, क्लोजिंग रिपोर्ट बैलेंस, कैश बैलेंस, तीसरा है वोडा बैलेंस और चौथा है वॉलेट बैलेंस। तो मैं आपको बोलूँगा कि कैसे दोस्तों ये चारों बैलेंस को आपको टैली करना है, ठीक है। अगर किसी भी एक बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो कैसे सही करना है। देखिए अगर चारों बैलेंस सही है, चारों बैलेंस मैच कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इधर पर देखिए आपका फिजिकल बैलेंस जो है उसके साथ अगर वोडा बैलेंस मैच हो रहा है लेकिन CB रिपोर्ट बैलेंस और वॉलेट बैलेंस अगर मैच नहीं हो रहा है तो तब उस केस में आपको वॉलेट एडजस्टमेंट करना है। तो कहाँ से करना है, मिसलेनियस का एक ऑप्शन है काउंटर ऑपरेशन में, उधर से आपका वॉलेट एडजस्टमेंट करना है। और अगर देखिए आपका जो फिजिकल कैश बैलेंस है आपके पास उसके साथ अगर CB रिपोर्ट बैलेंस भी मैच कर रहा है, वॉलेट बैलेंस भी मैच कर रहा है, लेकिन आपका बोडा बैलेंस जो है बोडा जनरेट करने के बाद मैच नहीं हो रहा है, तब उस वक्त जाकर आपको मिसमैच डाटा एंट्री करना है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कब वॉलेट एडजस्टमेंट करना है मिसलेनियस ऑप्शन से और कब आपको मिसमैच डाटा एंट्री करना है, ठीक है। मिसमैच डाटा एंट्री आपको तभी करना है जब आपका CB रिपोर्ट वॉलेट बैलेंस सब कुछ सेम हो लेकिन आपका बोडा में रिफ्लेक्ट ना हुआ हो बैलेंस, तब आपको मिसमैच डाटा एंट्री करना है। और जब देखिए बोडा बैलेंस तो सही है लेकिन CB रिपोर्ट और वॉलेट बैलेंस सही नहीं है, तब आपको वॉलेट एडजस्टमेंट करना है मिसलेनियस ऑप्शन से। तो इधर पर देखिए मैं जो कुछ भी आपको दिखा रहा हूँ सब कुछ अकॉर्डिंग CPT है। CPT ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है मैं सिर्फ उसी के ऊपर बेस करके आपको बता रहा हूँ। तो CPT ने कहा है कि स्टेप ऑफिस ब्रांच ऑफिस में स्टेप 1 है मिसमैच डाटा एंट्री के लिए। सबसे आगे तो आपको चेक करना है कि आपका कैश बैलेंस रिपोर्ट, CB रिपोर्ट और जो एक्चुअल कैश बैलेंस है मैनुअल डेली अकाउंट का वो मैच है कि नहीं, ठीक है। तो इधर पर देखिए कहा गया है कि BPM जो वॉलेट बैलेंस हो उसको इग्नोर कर सकता है अगर वॉलेट अमाउंट में कुछ डिफरेंस नोटिस हुआ है तो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद CPT कह रहा है। तो आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि कैश बैलेंस रिपोर्ट और जो एक्चुअल कैश बैलेंस है यानी कि आपका मैनुअल डेली अकाउंट दोनों ही मैच कर रहा है या फिर नहीं। तो दो केस हो सकता है, एक तो है जब आपका एक्चुअल कैश बैलेंस ज़्यादा हो और आईएमए ऐप में CB रिपोर्ट में कम दिखा रहा हो। यानी कि इधर पर देखिए फर्स्ट केस में आपका ऐसा हो सकता है कि आपका जो कैश बैलेंस रिपोर्ट है उसमें कम बैलेंस है और आपके पास फिजिकली ज़्यादा बैलेंस है। तो उस केस में दोस्तों आपको आईएमए ऐप में
ठीक है, बैलेंस ऐड करना है। इसके लिए आपको इधर पर देखिए काउंटर ऑपरेशन पर जाना है, उसके बाद मिसलेनियस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इधर पर देखिए आपके डाटा एंट्री का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और इधर पर जाके आपको सर्च करना है कि वॉलेट एडजस्टमेंट कहाँ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वॉलेट एडजस्टमेंट्स अगर आप सर्च करेंगे तो दो ऑप्शन दिखाएगा, एक तो है पेमेंट और दूसरा है रिसीप्ट। तो जब आपके पास देखिए सीबी रिपोर्ट में कम दिखा रहा है और आपके पास ज़्यादा एक्चुअल फिजिकल कैश बैलेंस है, तब आपको देखिए इधर पर लिखा ही है रिसीव करना है। तो आपको वॉलेट एडजस्टमेंट रिसीव पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद कितने रुपये का देखिए मिसमैच है एंटर करना है और कोई भी रिमार्क अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका IMA ऐप में जो कैश बैलेंस रिपोर्ट है उसमें कैश बढ़ जाएगा। और दूसरा केस हो सकता है जब आपका कैश बैलेंस रिपोर्ट में कैश एक्स्ट्रा दिखा रहा है लेकिन आपके पास एक्चुअली उतना कैश नहीं है, तब आपको क्या करना है, IMA ऐप से आपका जो कैश बैलेंस है उससे पैसे को घटाना है। तो तब आपको क्या करना है, वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट सिलेक्ट करना है, अमाउंट डालना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। ठीक है, और ये मेथड अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका एक्चुअल कैश बैलेंस मैनुअल डेली अकाउंट का और IMA ऐप का जो कैश बैलेंस रिपोर्ट है वो टैली हो जाएगा। दूसरा स्टेप देखिए इधर पर कहा गया है कि आपको जब मिसमैच डाटा एंट्री करना है तो तब क्या करना है। तो इधर पर भी दोस्तों पूरा प्रोसेस बताया गया है। तो मिसमैच डाटा एंट्री आप तभी कर पाएंगे जब आपका डेंट हो जाए। जब आप डेंट कर दोगे तब आपका डेंट करने के बाद उधर पर मिसमैच डाटा एंट्री का एक ऑप्शन दिखाएगा और उधर पर ऐसा भी दिखाएगा, देखिए दोस्तों, चेक द एंट्रीज ऑफ DTR एंड देन मेक द मिसमैच एंट्रीज। तो मिसमैच अमाउंट में एक तो है माइनस यानी कि नेगेटिव फिगर आ सकता है और दूसरा पॉजिटिव फिगर भी आ सकता है। तो इधर पर देखिए सब कुछ लिखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अगर इधर पर आपको नेगेटिव दिखा रहा है, जैसा कि इधर पर स्क्रीन पर दिखा रहा है -5, तो जब ऐसा दिखाएगा उसका मतलब है आपको पेमेंट करना है, पेमेंट हेड सिलेक्ट करना है, आपको बैलेंस घटाना है। और जब पॉजिटिव शो करेगा तब आपको क्या है, रिसीव्ड हेड सिलेक्ट करना है और बैलेंस को ऐड करना है। तो देखिए डाटा एंट्री मैंने पहले ही बता दिया कि जब बोडा में वॉलेट बैलेंस हिट ना हो, रिफ्लेक्ट ना हो, तभी मिसमैच डाटा एंट्री करना है। तो देखिए IMA ऐप जो है वो जो कैश बैलेंस है उसको ही सही मानेगा और BPM को बोडा एडजस्ट करने के लिए मिसमैच डाटा एंट्री करना होगा। तो इसलिए मैं दिखा दिया कि नेगेटिव अगर हो तो पेमेंट सिलेक्ट करना है और अगर पॉजिटिव दिखा रहा हो तो रिसिप्ट सिलेक्ट करके बैलेंस को बढ़ाना है बोडा में। और अगर देखिए दोस्तों दोनों ही एक साथ हो, यानी कि आपको रिसीव भी करना हो और पेमेंट भी दिखाना हो, तब आपको इधर पर देखिए इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है कि डायरेक्टली नेट अमाउंट आपको नहीं डालना है। ठीक है, आपको दोनों ही डालना है। तो पहले तो आपको रिसीव हेड डालना है, उसके बाद पेमेंट भी दिखाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि टोटल कैलकुलेट करके टोटल कितना नेट अमाउंट हुआ उसको डाल नहीं सकते। ठीक है, व्हेन देयर इज बोथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अमाउंट्स नीड टू बी एंटर्ड देन डोंट डायरेक्टली एंटर द नेट अमाउंट एज मिसमैच अमाउंट। ठीक है, यानी कि दोस्तों जब आपका रिसीव भी दिखाना हो और पेमेंट भी दिखाना हो एक ही साथ, तब आपको दोस्तों दोनों ही दिखाना है। पहले रिसीप्ट को दिखा देना है, उसके बाद पेमेंट को दिखाना है। लेकिन आप एक बार में ही नेट अमाउंट कैलकुलेट करके उसको मिसमैच अमाउंट के तौर पर ऐप में नहीं दिखा सकते। तो इधर पर लिखा ही है BPM को फर्स्टली दोस्तों करेक्ट रिसीव्ड हेड को ऐड करना है, उसके बाद करेक्ट पेमेंट हेड को ऐड करना है। नेट अमाउंट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट शुड टैली टू द मिसमैच अमाउंट। ठीक है, तो आपको ऐसे डालना है ताकि आपका जो नेट अमाउंट है रिसीप्ट का और पेमेंट का दोनों ही मिसमैच अमाउंट से टैली हो जाए। ठीक है, तो आपको नेट अमाउंट नहीं डालना है, पहले आपको रिसीप्ट दिखाना है, उसके बाद पेमेंट दिखाना है और ऐसे अमाउंट दिखाना है ताकि आपका टोटल कैलकुलेशन करके आखिर में मिसमैच अमाउंट जो है उसके साथ आपका टैली हो जाए। ठीक है, तो इधर पर देखिए -5 दिखा रहा है, तो आपको पेमेंट सिलेक्ट करना है जैसे कि इधर पर किया गया है और जो भी अमाउंट दिखा रहा है जैसे कि -5, तो इधर पर अमाउंट 5 डाल के आपको ऐड कर देना है, उसके बाद सबमिट करना है। ठीक है, बाय फॉलोइंग द अबव स्टेप्स BPM विल गिव द करेक्ट मिसमैच एंट्री इन IMA। तो ऐसे करके क्या होगा, आपका बोडा में बैलेंस एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों जब आप IMA ऐप में ऐसा करेंगे उसके बाद नेक्स्ट डे साब ऑफिस के इसको वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जब साब ऑफिस में आप जो बैग्स भेजेंगे वो ओपन रिसीव करके ओपन किया जाएगा, तब उनके पास एक ऑप्शन चला जाएगा रिकॉन्साइल के लिए। तो वो लोग इसको वेरीफाई करके ठीक है रिकॉन्साइल कर देंगे और आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जब कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है साब ऑफिस के लिए, क्योंकि जैसे अगर टोटल बुकिंग फिगर जो है इसको पहले प्रिंसिपल उसके बाद CGST SGST ऐसे करके डिवाइड करके पास ही करने के बाद ही वो लोग एंट्री में दिखाएगा। लेकिन ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन आपके लिए नहीं है। BPM अगर IMA ऐप में काम करता है
तो इतना तक ही उनको करना है मिसमैच डाटा एंट्री तक। तो आशा करते हैं कि आपका प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा इससे। अगर फिर भी नहीं होता है तो दोस्तों वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसी चैनल पर आपका सलूशन दिया जाएगा। और दोस्तों अगर प्रॉब्लम रहता है तो आप अपने खुद के डिवीजन का सिस्टम एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर एसओ में टिकट रेज करवा सकते हैं और आपका प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। तो ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी इंदाबाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।